नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल से और उनके स्टूडेंट से कि इस नए फॉर्मूला पर जो सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट्स के लिए अनाउंस किया गया है 30-30-40, इस पर उनका क्या कहना है। इसी कड़ी में अब हमारे साथ डीपीएस पाली रोड के प्रिंसिपल साहिबा मिसेस निहारिका चोपड़ा और वहीं के स्टूडेंट जो है हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले निहारिका मैम, आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगी आप इस नए फॉर्मूला के बारे में जो कि है 30-30-40। हेलो रेक्स, आज एक ये जो डिसीजन सीबीएसई की तरफ से आया 30-30-40 का, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि दिस वाज लॉन्ग अवेटेड डिसीजन एंड आई थिंक एवरीवन वाज इन एंजाइटी कि क्या होगा। पहले तो बच्चों के एग्जाम्स को लेकर एवरीवन वाज इन एंजाइटी, और फिर उसके बाद एग्जाम का डिसीजन आने के बाद एवरीवन हैड द डाउट्स कि कैसे होगा बच्चों का। व्हाट आई फील इज कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है जिसमें एक बच्चे के कंटिन्यूस लर्निंग को लेकर एक डिसीजन दिया गया है, जिसमें 10th, 11th और 12th का बच्चे ने जितना भी एफर्ट किया, जितनी उसकी लर्निंग हुई, एक तरह से उन सब का एवरेज निकल कर आ रहा है। जिसमें बच्चे के 10th के अंदर बच्चे सब एक फर्स्ट बोर्ड एग्जाम को लेते हुए दे ऑल वर्क हार्ड। 11th में बच्चों के एक नए सब्जेक्ट्स और नए कॉन्सेप्ट्स जुड़ते हैं और बच्चे उनको एक इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। थोड़ा सा ये कहूंगी कि इसमें कभी कभी बच्चे थोड़े से रिलैक्सिव हो जाते हैं 11th में, बट स्टिल एक नए सब्जेक्ट का एक्साइटमेंट होता है बच्चों को। और 12th के अंदर बच्चों ने जितना भी अपने टेस्ट दिए या प्री बोर्ड्स दिए, बच्चों का कंटिन्यूस लर्निंग, टीचर्स का जिस तरीके से भी पढ़ाई हो पा रही थी ऑनलाइन पे, सो बच्चों ने सर्टनली उन्होंने वर्क हार्ड किया और उनके एफर्ट्स की बेसिस पे अब उन्हें एक एनालिसिस उनका किया जाएगा। आई थिंक इस सिचुएशन के अंदर इससे अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता था। एंड सीबीएसई ने एक बड़े ग्रुप को लेकर चलना है, सो आई थिंक दे हैव मेड अ वंडरफुल डिसीजन। So let's talk to the student also, मैम। उनका क्या मानना है इस फॉर्मूला को लेकर। इस समय हमारे साथ दो स्टूडेंट और जुड़ चुके हैं आपके स्कूल से। अपना नाम और अपना सब्जेक्ट बताएं साथियों। मेरा नाम प्रवीर है और मैं डीपीएस के क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम मैथ्स के साथ हूँ। गुड इवनिंग सर, सुमध्यान। मेरा नाम खुशबू है, मैं ह्यूमैनिटीज की क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, एक तरफ साइंस मैथ, एक तरफ ह्यूमैनिटी, दोनों से सिर्फ एक ही सवाल। 30-30-40 क्या कहना चाहेंगे इस नए फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले प्रवीर आपसे शुरू करते हैं। 30-30-40 एक काफी बड़ा चेंज है। जब अगर हम बात करें, जो पहले शायद लास्ट मिनट लर्नर्स के लिए एक एजुकेशन बन गई थी, क्लास 12th के एग्जाम वो बन गए थे जो शायद लास्ट एक महीना पढ़ लेते थे। पर इस क्राइटेरिया से ये मानना है मेरा कि अब जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते थे, जो जिन्होंने 10th में भी अच्छा पढ़ा, जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़ा, और जिन्होंने एक भी साल ऐसा नहीं किया कि ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, और हर क्लास में उतना ही इक्वल उन्होंने अपना एफर्ट डाला, जिसमें उन सबको जरूर इसका इफेक्ट मिलेगा। और आपका क्या कहना है खुशबू? मैं भी एग्री करती हूँ डिसीजन से। आई फील 12th 10th में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इट टेल्स कि कोई स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है इन ऑल द सब्जेक्ट, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो 30% वहाँ आई थिंक सही है। 11th में हम अपने खुद के सब्जेक्ट्स चूज करते हैं एंड आई फील कि उसमें हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो 11th में आपने जो भी परफॉर्म किया है वो अच्छा ही जाएगा। जो मतलब जो भी स्टूडेंट्स ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म करते हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा। जो 11th में थोड़ा सा मतलब इजी हो जाते हैं कि 12th में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे और 11th में कोई बात नहीं, मार्क्स इतना मैटर नहीं करेंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए 12th के रिजल्ट से। 12th के रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इनका मानना है। अच्छा निहारिका मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मेट है इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पर एक यहाँ पर और नियम भी है इसी में कि अगर कोई स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने रिजल्ट से, तो उसे मौका दिया जाएगा परीक्षा देने का। उसका स्केड्यूल भी आपके पास आ चुका है?
नहीं, अभी उसका हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन सर्टेनली एक प्रपोजल जरूर आया है सीबीएसई से कि अगर कोई बच्चा इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, सो चाइल्ड कैन अपेयर फॉर द सेम। अब ऐसे के अंदर ये होता है कि जब अभी सिचुएशंस ठीक होंगी, ठीक होने के बाद में इसका किस टाइम पे एग्जाम्स होंगे वो तो सब अभी सीबीएसई डिसाइड करेगा, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे इनसे, क्योंकि एक मेजर ग्रुप तो इससे सेटिस्फाइड होगा ही, सो जो बच्चे सेटिस्फाइड होंगे वो आगे अपने फर्दर एडमिशंस के लिए दे कैन गो। अगर आपने देखा हो तो अब जैसे ओवरसीज भी जो बच्चे जाने वाले हैं उसमें भी दे आर नॉट टेकिंग क्लास 12th के मार्कशीट्स को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने प्री बोर्ड्स की बेसिस पे ही बच्चों के फर्दर एडमिशंस ले लिए हैं। सो इस तरह से कहीं ना कहीं बच्चे के परफॉर्मेंस को लेकर बच्चे आगे आगे अपने फील्ड्स में निकल जाएंगे। कुछ बच्चे अगर अनसेटिस्फाइड होंगे, so that is an alternative which has been given from the side of CBSE, that if you are not satisfied, I mean आप दोबारा एग्जाम दीजिए और एग्जाम दे के आप अपने आप को, अपने रिजल्ट को जस्टिफाई करें। सो आई थिंक ये एक अच्छा है सीबीएसई की तरफ से, जैसे इन्होंने 10th के लिए भी ये किया था। 10th का भी अभी रिजल्ट्स तैयार होकर गए हैं सीबीएसई के पास, उसमें भी उन्होंने किया है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने रिजल्ट से, सो यू कैन अपेयर फॉर द सेम। कुछ बच्चे रहते हैं जिनको, दोज हु वांट टू लाइक जस्टिफाई देयर हार्ड वर्क थ्रू एग्जाम, सो अगर बच्चा करना चाहे तो बच्चा कर सकता है, इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई थिंक इट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द साइड ऑफ सीबीएसई। Absolutely. Okay, प्रभवीर एंड खुशबू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें इस फॉर्मूला के बारे में जानकारी मिली? पेरेंट्स का रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन यही था कि बेटा ध्यान से पढ़ लिया था ना 11th 12th में, ऐसा तो नहीं बाद में कोई दिक्कत आएगी। पर बाद में यही चीज थी कि ऑल्टरनेटिव है वापस एग्जाम देने का अगर कुछ इशू रहता है, बट कोई इशू रहना चाहिए नहीं। कंसिस्टेंसी एफर्ट्स में रही थी, इसलिए मैं मानता हूँ कि रिजल्ट में इतना कोई बड़ा चेंज आना नहीं चाहिए। ओके, खुशबू 11th में कितने मार्क्स आए थे आपके? 92%। अरे वाह, तो मतलब आपके तो चांसेस यहाँ पे भी ब्राइट नजर आ रहे हैं। ओके, बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट। तो निहारिका मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स के क्या रिएक्शंस थे, क्योंकि कई पेरेंट्स ने आपको निश्चित रूप से कॉल किया होगा और इस विषय पे बात की होगी। रेक्स, मेरे को जितने भी पेरेंट्स के कॉल आए हैं, आई एम फाइंडिंग देम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी रिलैक्सिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन जब एग्जाम्स हमारे कैंसिल हुए, जब सीबीएसई के 12th के और 10th के एग्जाम्स कैंसिल हुए, सो आई फाउंड देम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जिसमें हर आई थिंक एवरी पेरेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। सो अगर सीबीएसई ने बच्चों की हेल्थ को प्रायोरिटी दी, and that is really great, and I compliment and thank CBSE for the same। हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया, आई थिंक ये बच्चों की फेवर का डिसीजन है। सो पेरेंट्स वर आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर द सेम। जब 10th के रिजल्ट का एक क्राइटेरिया सीबीएसई ने दिया, सो आई थिंक दैट वाज वेरी फेयर क्राइटेरिया। देखिए, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कहीं पे कोई गेन में रहता है, कहीं कोई लॉस में रहता है, बट एट द सेम टाइम जब चीजों को अपने हाथ में नहीं हो, सो और एक बड़े ग्रुप के साथ में जब सीबीएसई कोई डिसीजन ले रही है, आई थिंक उसे बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और पॉजिटिविटी के साथ चलना ही समझदारी है। और वैसे बहुत एक बड़े ग्रुप के साथ डिसीजन लिया गया और बड़ा पॉजिटिव डिसीजन है, और बच्चों का फायदा ही होने वाला है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इवन इन दिस 30-30-40 इज गोइंग टू बी गुड फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि सबका साथ, सबका विकास होता रहे और आप लोग आगे बढ़ते रहें। Any message to the people who are watching our video and this discussion? मैं तो ये बोलूंगी कि बच्चों को एक इससे सीख ले लेनी चाहिए कि हम एक कंटिन्यूअस लर्निंग इज द बेस्ट वे। कहीं पर भी बीच में रिलैक्सिव
होके, रिलैक्सेशन होना चाहिए, पर बिल्कुल छोड़ के और इतने रिलैक्सिव हो जाएं कि पढ़ाई अच्छे से ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी आप देखें कि इसमें सिर्फ वही बच्चे नुकसान में जाएंगे जिन बच्चों ने रेगुलर एग्जाम्स 12th के ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं दिए हैं, ये बच्चे लॉस में जाएंगे, या वो बच्चे लॉस में जाएंगे जिन्होंने 11th को सीरियसली नहीं लिया। अगर किसी बच्चे ने एक अच्छी रेगुलर स्टडीज करी हैं और स्कूल्स के पास उसके कंप्लीट डाटाज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, right? So decision certainly is in the favor of children, but from this decision, children, they need to change their learning patterns. They need to understand that they need to be very consistent in their studying, और कहीं पे भी बीच में रिलैक्सिव होके पढ़ाई को छोड़ नहीं देना है। कहीं पर भी पढ़ा हुआ कहीं पर भी उनको काम आने वाला है, and they need to be very very positive for the same. ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब एक चीज तो स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि वो हर क्लास को सीरियस लेंगे, जिस तरह वो बोर्ड की क्लासेस को सीरियस लिया करते थे। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। मैं आखिरी सवाल प्रभुवीर और खुशबू से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले प्रभुवीर, आपके क्लास में स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब आपके साथियों का, क्लास में तो फिलहाल जाना नहीं हो पा रहा है, क्या और किसी स्टूडेंट का कोई और दूसरा रिएक्शन था इस फॉर्मूला को लेकर? सबका यही रिएक्शन था कि अच्छा रहा, सही टाइम पे आ गया, क्योंकि एंजाइटी और ये चीज के एग्जाम होने हैं नहीं होने, कब होने हैं, और फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, कॉलेज के एंट्रेंसेस के लिए काफी इश्यूज हो रहे थे। टाइम नहीं मिल रहा था कि अब 12th को फोकस करें कि हाँ कंपटीशन पे फोकस करें। तो मेरे बाकी फ्रेंड्स का भी यही रहा कि अच्छा है, एक बार के लिए 12th का हो गया, अब हम आगे हमारे एनडीए के लिए या जेई के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए हम आगे फोकस कर सकेंगे। मेरे फ्रेंड्स तो बहुत खुश थे क्योंकि आई थिंक ये साल सबसे बड़ा साल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, इतना ज्यादा पढ़ा है, तो आई थिंक वो सब थक चुके थे। बहुत कंफ्यूजन था कि कब एग्जाम्स होंगे और कब तक पढ़ना है। और एंट्रेंस कॉलेजेस के लिए आई थिंक उनके लिए स्टार्ट कर दिया था। मेरी फ्रेंड ने कुछ ने पढ़ाई छोड़ भी दी थी एंड दे स्टार्टेड फॉर द कॉलेजेस, लाइक उन्हें कोचिंग ज्वाइन कर दी थी या आगे के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तो दे ऑल वर हैप्पी। That's great. तो सभी इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही आप सबके लिए दुआ है। और once again बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका मैम, प्रभुवीर and खुशबू for a great session. Thank you so much each and everyone. Thank you so much, Rex. Thank you so much. I mean, you are always there for any awareness, for any positivity, and providing platform to the children. Keep doing it. You are doing wonderful work. Thank you so much to you and to your team. Thank you so much, ma'am. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Principal Ma'am. Thank you, sir. Sir, Thank you, ma'am. Thank you.